बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में इजी। स्टूडेंट, आज हम अपना फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम जो है उसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या खासियत है, खासियत है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को तो स्पीड अप कर लेता है लेकिन उसमें कंज्यूम्ड नहीं होता। इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स भी पढ़े हैं। आज हम स्पेसिफिसिटी पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में, यानी कि जो एक्शन एक एंजाइम परफॉर्म कर रहा होता है, जो काम एक एंजाइम कर रहा होता है, उस एंजाइम उस काम में वो एंजाइम स्पेसिफिक होता है। सिर्फ वो एक ही एंजाइम वो एक काम ही करेगा। जैसे कि क्यों इस तरह होता है? बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमने भी पढ़ा था कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट इज द रीजन वेयर द सबस्ट्रेट अटैच विद द एंजाइम, यानी कि वो रीजन, वो एरिया, वो जगह जहां पर हमारे पास सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट। तो एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट की वजह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उसमें फिट होता है। इस वजह से हर एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। एंजाइम जितने भी हमारे पास होते हैं वो एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एक किस्म की केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। ए मोर देन वन रिएक्शन जो है वो कैटलाइज नहीं करते। एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर सर्टेन सबस्ट्रेट के लिए। अगर एंजाइम एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो कैन नॉट स्पीड अप मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एंजाइम जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप नहीं कर सकता। हर एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक स्पेसिफिक अपना खास एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है एक सेल में नहीं परफॉर्म हो सकता unless its own specific enzyme is present, उस वक्त तक जब तक उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद ना हो। यानी कि अगर सेल की बात करें, अगर सेल में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होना चाहता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हो नहीं सकता जब तक उस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद ना हो। एंजाइम चूंकि प्रोटीन से बने होते हैं और ये सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द सेल। अच्छा, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात करें कि हर एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है उसके साथ अटैच होता है। जिस तरह के हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इस तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। लेट्स सपोज अगर हम ये एक एंजाइम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो जगह होती है और ये हमारे पास एक एंजाइम है। क्या है? हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो रीजन होता है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। अब यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ अटैच होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और साथ में हमारे पास लेट्स सपोज ये एक और सबस्ट्रेट है। ये दो सबस्ट्रेट हैं। ये सबस्ट्रेट 1 है आपका, वन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट 1, और ये जो है आपका सबस्ट्रेट 2 है। क्या है? सबस्ट्रेट
अब इसमें कौन सा सबस्ट्रेट फिट होगा, जो उसके एक्टिव साइट के साथ मैच कर रहा होगा। तो ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पर इसके साथ फिट होगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो और ये वाला सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो एक्टिव साइट है, इसका जो सबस्ट्रेट है, इस एक्टिव साइट में फिट नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमारे पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक खास सबस्ट्रेट, एक खास एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच होगा और उससे प्रोडक्ट बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अपना केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर ये एक्टिव साइट जो है, अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाए तो वो इसमें फिट नहीं हो सकता। तो फिट ना होने की वजह से जो है वो यहाँ पर उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसी वजह से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम है, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है। एंजाइम की अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके लास्ट में, एंजाइम के आखिर में किसी भी पार्ट के जब लास्ट में हमारे पास ASE आ जाए तो वो हमारे पास एक एंजाइम होता है। यानी कि हर एंजाइम के लास्ट में ASE आ जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका एंजाइम कहलाता है। तो अब प्रोटीएज लास्ट में ASE आई है, ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये एक स्पेसिफिक यानी कि ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन की डाइजेशन है उसको स्पीड अप करेगा, उस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। किस चीज की रिएक्शन को, कि प्रोटीन को क्या करे, वो स्पीड अप करे। इसी तरह अमाइलेज के लास्ट में ASE आता है। अमाइलेज एंजाइम है और ये स्पेसिफिकली स्पीड अप करेगा डाइजेशन किस चीज की, स्टार्च होंगे। इसी तरह अगर हम सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलेज लास्ट में ASE आता है, एक एंजाइम है। सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, स्पीड अप करेगा किस चीज की, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ओनली। किसी और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ सेल्यूलोज के लिए है और ये परफॉर्म करेगा डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज को स्पीड अप करेगा। इसी तरह लाइपेज की बात करें, ये इसी क्लास में आ रहा है, एक एंजाइम है। लाइपेज क्या करेगा, ये स्पीड अप करेगा डाइजेशन ऑफ लिपिड ओनली। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और एग्जांपल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और या तो ये चार एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीएज, अमाइलेज और इसके अलावा जो ये सेल्यूलोज और लाइपेज एंजाइम आपको दिया गया होगा और इसके आपसे फंक्शन पूछे जाएंगे कि क्या क्या इसके फंक्शन है। तो आपने ये फंक्शन लिखने हैं। प्रोटीएज का जो है फंक्शन ये है कि स्पीड ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओनली। इस तरह अमाइलेज का फंक्शन क्या है कि ये डाइजेशन करता है स्टार्च ओनली। इस तरह सेल्यूलोज की बात करें तो ये डाइजेशन करता है सेल्यूलोज की ओनली, और साथ में लाइपेज की बात करें तो डाइजेशन ऑफ लिपिड ओनली। तो ये हमारे पास स्पेसिफिसिटी एंजाइम की, कि हर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, एक किसी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और उसके रेट को स्पीड अप करेगा। तो अगर आपको इस स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के टॉपिक में कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स, शुक्रिया। मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, एंजाइम की ही टॉपिक के रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।